लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कि छुप छुप आह भरते थे, कि छुप छुप आह भरते थे। कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे हमें दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना।
तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। जब हनुमान जी माता जानकी का पता लगा करके आ गए, लंका दहन करके आ गए। अब ये हुआ कि माता जानकी का समाचार आकर के प्रभु को सुनाए, तो हुआ कि अब जो है यहाँ से चलना चाहिए। अब विलंब कहीं कारण का, अब विलंब किस लिए हो जो है, तो सेना को आदेश दिया गया। अब सेना वहाँ से तो चली, सेना दंडक वन से तो आगे बढ़ी, किष्किंधा से, लेकिन समुद्र के किनारे जाकर के सेना रुक गई। समुद्र भी छोटा समुद्र नहीं, 100 योजन पार। अब 100 योजन मैंने 100 कोस में उसका विस्तार था, समुद्र का पाट था। 100 कोस का मतलब 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर हर कोई तैर करके जा नहीं सकता है, और पूरा सेना को उस पार जाना था, बड़ी भारी समस्या। तो प्रभु, जो प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु उन्हें उनका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतनी बड़ाई देते हैं। विभीषण जी से प्रभु कहे, हे लंकेश, सेना को उस पार जाना है और बीच में अथाह सागर है, यदि कोई उपाय हो तो आप बताइए। तो विभीषण भी कहे, प्रभु आपका बाण तो ऐसे सैकड़ों समुद्र को सोखने वाला है, आपका नाम ही सेतु है, क्योंकि आपके नाम का स्मरण करके लोग भवसागर पार कर जाते हैं। ये तो छोटा वाला सागर है, आपका नाम ही सेतु है। के कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यानी आपका बाण तो करोड़ों समुद्र को सोख जाएगा, और आपका नाम जो है सेतु है, पुल है भवसागर पार करने के लिए। फिर भी समुद्र आपके कुलगुरु हैं, आपके अग्रज हैं, इसलिए हम यही सलाह कर देंगे, आपसे यही निवेदन करेंगे कि समुद्र से विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए। यदि यह मार्ग दे देते हैं प्रार्थना करने पर, तो इनका भी मान सम्मान रह जाएगा और आपकी उदारता का भी वो हो जाएगा। लक्ष्मण भैया को जो है यह बात पसंद नहीं आई। लक्ष्मण भैया कहे, अरे कादर जीव कर एक अधारा, और दैव दैव आलस्य पुकारा। कादर जीव कर एक अधारा, और दैव दैव आलस्य पुकारा। कि हे प्रभु, दैव दैव यानी भगवान के भरोसे, देवता के भरोसे जो रहते हैं वह कायर होते हैं, कामचोर होते हैं। जो पराक्रमी होते हैं वह अपने पुरुषार्थ के भरोसे रहते हैं। इसमें करना क्या है, धनुष उठाइए, उस पर बाण चढ़ाइए, अग्निबाण, समुद्र भी सूख जाएगा। प्रभु कहे नहीं,
ऐसा ही करहु धरहु, ऐसा ही करब धरहु मन धीरा, कि मैं समुद्र से प्रार्थना करूँगा और मन में धैर्य धारण करो। लक्ष्मण भैया बहुत दुखी हुए, लेकिन प्रभु जो है कुश की साथरी बिछा करके समुद्र को प्रणाम करके बैठ गए प्रार्थना में। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोलय राम सकोपि तब, भय बिन होहि न प्रीत। काटय पर कदलिय फर, कोटि जतन करिको, काटय पर कदलिय फर, कोटि जतन कर सींच। काटे पर कदली फरे, कोटि जतन कौशीच, विनय न मानत जलधि जड़, डांटे ऊपर नवनीच। काटे पर कदली फरे, कोटि जतन कर सींच, विनय न मानत जलधि जड़, और डांटे पर नवनीच। कह कि यह डांटने पर ही नाचे जो है मानेगा। लक्ष्मण से कहे लक्ष्मण बाण सरासर यानो, यानी हे लक्ष्मण, जब 3 दिन बीत गया, समुद्र टस से मस नहीं हुआ, कोई प्रस्ताव भी नहीं लाया कि प्रभु ऐसे चले जाओ, तो प्रभु नाराज हुए और लक्ष्मण से कहे लक्ष्मण मेरे धनुष और बाण को लाओ। लक्ष्मण भैया बड़ा प्रसन्न हुए कि अंत में हमारी ही डिग्री हुई, हम पहले कहे थे यही बात है। झट से प्रभु के मुंह से निकलने की बात थी, लक्ष्मण भैया धनुष बाण लेकर के प्रभु के आगे कर दिए, और प्रभु धनुष पर जो अग्नि बाण चढ़ाए, और उससे जब ज्वाला निकला जो है, तो उस अग्नि बाण के ज्वाला से समुद्र के अंदर जो जल जीव हैं सब मारे ताप के, मारे गर्मी के, मारे आँच के जो है सब व्याकुल हो गए। समुद्र से वाष्प निकलने लगा, जो है अग्नि निकलने लगा, समुद्र भयभीत हो गया। ब्राह्मण का वेश धारण करके, हाथ में सोने की थाल को लेकर के, कलश को लेकर के, उसमें नाना प्रकार का जो है उपहार लेकर के, क्योंकि समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं, तो रत्न समुद्र में पड़ा रहता है, समुद्र में रत्न ही रत्न है। और 14 रत्न इसीलिए तो मंथन करने से निकला था। तो नाना प्रकार के आभूषण को लेकर के, उपहार को लेकर के समुद्र प्रकट हुए। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, कहे कि तब प्रताप प्रभु जाब सुखाई, उतरहु नाथ न मोर बढ़ाई। हे प्रभु, आपके प्रभाव से, आपके धनुष बाण के प्रताप से मैं तो सूख ही जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। प्रभु कहे कि तब ऐसा कोई उपाय बताओ तुम्हारी मर्यादा भी रह जाए और हमारी सेना उस पार भी चली जाए। जब तक हम धनुष पे बाण नहीं संधान, इसके पहले यह बात बता दिए होते। समुद्र कहा प्रभु आप ही की माया से पूरा संसार भ्रमित है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह जो आपकी माया है, जो आपके इशारे पर चलती है, पूरे संसार को नचाती है, और वही माया हमको घेरे हुए है। ऋषि मुनि को नचाती है, देवता को नचाती है, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष को नचा देती है। तो मैं तो स्वभाव से जड़ हूँ, समुद्र हूँ। मैंने धृष्टता किया तो कौन सा गुनाह किया प्रभु? करई करावई भंजई सोई, उमा राम गति लखई न कोई। प्रभु सब आप ही तो कराते हैं, हमारा उसमें दोष क्या है? प्रभु समुद्र के इस बात को सुन करके मन ही मन जो है बड़ा आनंदित हुए कि हमारे स्वामित्व को स्वीकार तो रहा है। तो कहेंगे ठीक है, अब बताओ उपाय। तो कहें कि समुद्र की आपकी सेना में 2 नल और नील नामक जो है बंदर हैं, और उनको मतंग ऋषि से श्राप मिला था। श्राप मिला था। मतंग ऋषि जहाँ आश्रम में जो है
तपस्या करते थे, ठाकुर बाबा का भोग लगाते थे, वहीं बगल में जो है नदी बहा करती थी। तो ये बंदर स्वभाव से उजड्ड जो है, बदमाश शरारती। तो जब मतंग ऋषि ठाकुर बाबा का भोग वोग लगा करके कहीं दाएं बाएं हो तो जा करके खोज करके जो है ठाकुर बाबा को उसी नदी में डाल दें। अब बड़ा परेशान, ये समझ तो गए कि यही नल नील का यह करामात है। एक आध बार समझाए भी, लेकिन फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही बिरंच सम। तो उजड्ड टाइप के थे, नल नील बंदर थे, बहुत समझाए नहीं समझे। तो मतंग ऋषि एक बार क्रोधित होकर के श्राप दे दिए, जाओ तुम लोग जिस पत्थर को स्पर्श करके जलाशय में डालोगे नदी में, वह पत्थर डूबे नहीं करेगा। अब ठाकुर बाबा डूबे नहीं तो डालने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको मतंग ऋषि पा जाते थे आसानी से। अब वही श्राप यहाँ वरदान हो गया। तो यहाँ समुद्र कहे कि नल नील को ऋषि जो है आशीष वरदान दिए हैं, इनके परस किए गिरिभारे और तरिया ही नाथ प्रताप तुम्हारे। यानी जिस पत्थर को, यह बड़े से बड़े पत्थर को स्पर्श कर देंगे वह आपके प्रभाव से तैरता रहेगा। और जब पत्थर तैरता रहेगा तो डूबेगा नहीं। बड़े बड़े पत्थर पर एक पर रा लिखा जाए, एक पर मैं लिखा जाए तो हो गया राम, और राम अलग होगा नहीं, राम का विच्छेद है नहीं जो है, तो वह एक साथ जुड़ जाएगा। ऐसे सारे पत्थरों पर राम है लिखा जाए, इस प्रकार से पुल बन जाएगा। और मैं अपनी क्षमता के अनुसार मैं भी सहायता करूँगा। अब सारे जो है बंदरों को आदेश हो गया कि जाकर के पत्थर लेकर के आओ। अब जो जहाँ थे वहीं से दौड़ गए। छोटा छोटा पत्थर नहीं, विशाल काय पत्थर की, बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा तो झट से बांध बन जाएगा, और जितने बड़ा पत्थर रहेगा तो उस पर से चलने में आराम होगा। भाई बंदर तो मनुष्य है नहीं कि आराम आराम से, उनको कूद के चलना है तो ऊबड़ खाबड़ कोई बात नहीं, बड़ा रहे जिससे कोई समुद्र में न गिरने पावे, खूब बड़ा खूब चौड़ा, हिलने डोलने वाला न हो। प्रभु कहे कि यह बाण क्या करें? कहे कि यह बाण जो है हमारे तट के उत्तर दिशा में जो एक टीला है, धुआ उस पर चला दीजिए। तो चलाए तो वह धुआं बड़े आराम से जो है धराशायी हो गया। समुद्र को लगा कि जो है कि हाँ यही सरकार हैं और यही रावण का अंत करेंगे। अब बड़े बड़े पत्थर लाने लगे लोग जो है, जो जहाँ था वहीं से दौड़ा। कोई दक्षिण में गया तो कोई उत्तर में गया, कोई पूरब में गया, पश्चिम में जाने की कोई बात नहीं, क्योंकि पश्चिम में सागर है, दक्षिण में भी सागर था। तो कुल मिला करके जो है उत्तर और जो है पूरब जाने की बात रही। लोग दौड़े, उसी क्रम में हनुमान जी भी दौड़ पड़े, हिमालय पर्वत की तरफ दौड़े, और वहाँ से जो है गोवर्धन को उठा लिए हिमालय पर्वत पर से। अब गोवर्धन को लेकर के आ ही रहे हैं, तब तक आदेश हो, तब तक जो है पुल के निर्माण का कार्य जो है समाप्त हो गया। अब हुआ कि जो है कि जो जहाँ पत्थर लिए हुए वहीं उस पत्थर को रख करके झट से उस पार जाना है। तो हनुमान जी जो है वहीं गोवर्धन को रख दिए। गोवर्धन प्रश्न किया, हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। यदि एक तो आप हम जहाँ थे वहाँ से हमको हटा दिए, घर से दूर किए, उस पर भी हमें संतोष था कि जो है घर छोड़ रहे हैं तो कम से कम प्रभु के पैर के नीचे पड़ेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, मैं तर जाऊंगा। लेकिन आप तो यहाँ बीच में ला करके रख दिए, न इधर के हुए ना उधर के हुए,
रहे दिल में हमारे ये रंजो करम, न इधर के हुए न उधर के हुए। घर भी छोड़ा दिए और वहाँ तक भी नहीं पहुँचाए जो है। हनुमान जी कहे भाई ठीक है, अब आदेश हुआ हम रख दिए। तो कहे कि जाकर के प्रभु से हमारी शिकायत कीजिएगा। कहे ठीक है, हम प्रभु से शिकायत करेंगे। हनुमान जी आए, इधर पुल का निर्माण हो गया, सेना उस पार गई, युद्ध हुआ, इत्यादि हुआ जो है, सब निवृत्त हुआ, सब अयोध्या गए। तो हनुमान जी को जब अवसर मिला तो प्रभु से कहे कि प्रभु, किसी को हम कुछ वचन दे करके आए हैं कि उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे और आपसे जो उत्तर मिलेगा वहां तक पहुंचाएंगे। प्रभु कहे बताइए। तो कहे कि जब समुद्र में सेतु बांध रामेश्वर का निर्माण चल रहा था तो हम हिमालय से गोवर्धन को उठा लाए। यहाँ तक पहुँचने के पहले ही जो है पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। हम उसे ला करके ब्रजधाम में जो है रख दिए। अब उनका यही हमसे वो था जो है प्रश्न, निवेदन कि घर छोड़ाए तो कोई बात नहीं, उसका दुख हमें कम है। यह था कि प्रभु के पैर के नीचे पड़ेंगे, उनका जो है चरणोदक मिल जाएगा, चरणरज मिल जाएगा, तर जाएंगे। अब घर भी छूट गया, वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, अनजान जगह पर ला करके रख दिए हो। यह तो हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ। प्रभु कहे, हनुमान जी कहें कि प्रभु इसका कौन सा उत्तर ले जा करके हम उनको दें। प्रभु विचार किए, कहे बात तो उनकी सही है, जो उनकी पीड़ा है गोवर्धन की वाजिब है पीड़ा, लेकिन गोवर्धन से कह दीजिए कि यहाँ हमारे पैर के नीचे पड़ते, इस जो है त्रेता में, जब द्वापर में हम आएंगे पिछड़ा अवतार के रूप में, तो पैर के बजाय हम उनको अपने जो है हाथ पे धारण करेंगे। उसी वचन को पूरा करने के लिए कन्हैया सारा उद्यम किए थे कि वृंदावन जो है ब्रजधाम के लोगों को कहे कि जो है मथुरा को जो है मथुरा में इंद्र को की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि हम लोगों की सुरक्षा गोवर्धन करते हैं। हम लोग गोवर्धन पे खेलते हैं, गोवर्धन पे गाय चराते हैं, तो गोवर्धन की पूजा करनी है। और गोवर्धन की पूजा किए जो है तो कन्हैया कुल है, हर जगह वही व्याप्त हैं। अब गोवर्धन की पूजा हुई, नारद भगवान जो है 2 लड्डू ले जा कर के इंद्र को दे दिए। कहे कि जो है इंद्र कहे कहाँ से ऋषिवर जो है देवर्षि कहाँ से लड्डू ले आए हैं। कहे आपको नहीं पता है? कहे बिल्कुल नहीं पता है। कहे वृंदावन नंदगांव बरसाने के लोग जो है अब आपके बजाय गोवर्धन की पूजा करेंगे। और गोवर्धन की पूजा चल रही थी, बढ़िया बढ़िया पकवान चल रहा था, और संजोग से हम भी पहुंच गए, 4 लड्डू हमको भी मिला। तो आप हमारे देवेंद्र हैं, 2 हम खाए, 2 आपके लिए लेते आए। अब इंद्र का माथा तो टनक गया जो है, अरे बाप रे हमारा पूजा छोड़ दिए। तो इंद्र नाना प्रकार का उत्पात किए। तो जब उत्पात किए, इंद्र कोप कर जल बरसायो, ग्वाल बाल घबरायो। 7 दिन तक लगातार दिन रात बारिश होते ही रहा, और हल्का फुल्का नहीं, महावृष्टि। अरे महावृष्टि चली फूट कियारी, और जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी। ऐसा महावृष्टि हुआ। क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, और जिमी थोरहि धन खलई तराई। इस प्रकार से महावृष्टि हुआ। तब पूरे ब्रज के लोगों को सुरक्षा करने के लिए, सभी जीव पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए कन्हैया गोवर्धन को उंगली पे उठा लिए। तो सुरक्षा तो करना ही था, लेकिन वह अपने पूर्व त्रेता युग में किए गए वचन का पालन भी करना था। तो अब इधर जो है पुल के निर्माण का कार्य हो गया जो है। तो जब समुद्र कहा कि इस प्रकार से जो है पुल बन जाएगा, तो जामवंत जी नल और नील को बुलाए। कहे कि अपने मन में प्रभु के प्रताप का सुमिरन करो जो है।
थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना है। अरे राम प्रताप सुमिरु मन माही, और करहु से तू प्रयास कछु नाहीं। प्रभु के प्रताप का मन में स्मरण करो और सेतु का निर्माण करो, कुछ भी प्रयास नहीं करना है। अरे राम चरण पंकज उर धरहु, और कौतुक एक भालु कपि करहु। और उसके बाद नंदिन को बुलाए, उसके बाद सारे बानरों को बुला लिए, भालुओं को बुला लिए, कि कहे कि अपने अपने हृदय में राघव सरकार के चरणों को धारण करो, कमल चरण को, और एक लीला करो, खेल करो, तमाशा करो। तमाशा क्या है? धावहु मरकट बिकट बरूथा, अवानहु बिटप गिरन के यजूथा। हे बानरो दौड़ो, बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े पहाड़ को उखाड़ लाओ। अब जैसे जामवंत जी कहे जो है, तो प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी का जयकारा बोल करके जो है बानर भालू दौड़े बड़े बड़े पहाड़ पर, बड़े बड़े पेड़ को लाने के लिए। अति उतंग गिरिपाद पे, अति उतंग गिरिपाद पे, लीलहि लेहि उठाय, आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाय। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ को कैसे उठा ले रहे हैं बानर भालू? जैसे गेंद हो, और उठा करके ला करके जो है नल नील को थमा रहे हैं, और नल नील भी बड़े बड़े पहाड़ को जो है गेंद की तरह उठा करके समुद्र में राम लिख करके रख दे रहे हैं। अब इस प्रकार से जो है सेतु का निर्माण हो गया। प्रभु देखे इतना बढ़िया सेतु बन गया है जो है, तो हंस करके बोले, बिहंस करके बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, और महिमायमित जाई नहीं बरनी। कि यह जो भूमि है, जमीन है, स्थल है, बहुत ही रम्य है, बहुत ही सुंदर है, पावन है। इसके महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरी इच्छा है, मेरा मन है कि यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करें जो है। ऐसा कह करके जो है जब प्रभु कहे, तो महाराज सुग्रीव जो है बानर को भेजे कि जा करके जंगलों में से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लिवा करके आओ, जो पूजन इत्यादि करावें। ऐसा श्री रामचरितमानस में है। अन्य रामायण में है कि जब पुल का निर्माण हो गया तो शिवलिंग की स्थापना के लिए रामेश्वरम में जो है रावण आया था, और रावण आया था अपने साथ जानकी जी को ले करके आया था, क्योंकि उससे बड़ा विद्वान बुद्धिमान पंडित कोई था नहीं। और वह जानता था कि जब स्थापना होगी जो है, यदि पति पत्नी दोनों जीवित हैं तो एक साथ दोनों को जो है कोई भी धार्मिक कार्य, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो एक साथ करें जो है। इसलिए रावण माता जानकी को लेकर के आया था। लेकिन इसमें है कि ऋषि मुनि बुलाए गए जो है, तो शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा करके जो है प्रभु कहे कि शिव के समान मेरे लिए कोई दूसरा प्रिय है ये नहीं है। यदि कोई शिव जी का द्रोही है, शिव जी से द्रोह करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी जो है सुख नहीं पा सकता है। और जो शिव से विमुख है और मेरी भक्ति चाह रहा हो वह व्यक्ति जो है, तो समझिए कि वह महामूर्ख है और नरकगामी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, या जो
जिसे मैं प्रिय हूँ और उनके लिए शंकर जी द्रोही हैं। ऐसे लोग जो है कल्प भर घोर नरक की यातना को भोगते हैं। यानी शंकर का द्रोही मेरे लिए प्रिय नहीं, और जो मेरा जो है द्रोही होगा उसे शंकर भगवान नहीं अपनाएंगे। और जो यह सोचता है, विचार भर कर ले कि शंकर जी की पूजा करेंगे और प्रभु को 4 गारी देंगे, तो शंकर जी से अपनाएंगे नहीं। और जो यह सोचे जो है कि शंकर जी को 4 गारी दे दे और प्रभु की पूजा करे, तो प्रभु नहीं उसे अपनाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो है कल्पों कल्पों तक जो है बहुत लंबे समय तक घोर नरक की यातना को भोगते हैं। और प्रभु कहे कि जो इस सेतु बांध रामेश्वर पे जो शिवलिंग की स्थापना की गई है, इनका जो दर्शन करेंगे शिवलिंग का, भोले बाबा का, वह जो है हमारे लोक को प्राप्त करेंगे। और जो यहाँ आकर के गंगा जल चढ़ाएंगे, अरे सो साजु जय मुक्ति नर पावई, ऐसे मनुष्य जो है शयुक्ति के साथ जो है, अर्थात जो है मेरे साथ है, मोक्ष पाएंगे, मेरे साथ हो जाएंगे, मेरे मय हो जाएंगे, राममय हो जाएंगे। और जो यहाँ आएंगे जल चढ़ाने के लिए, चाहे कितना भी कामी हो, कितना भी लोभी हो, वह छल त्याग करके ही आएंगे और अकाम हो जाएंगे। और बिना किसी जो है, बिना किसी प्रयास के शंकर जी उसे मेरी भक्ति दे देंगे। अरे मम कृत से तू जो दर्शन करही, और सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जिस शिवलिंग की स्थापना मैंने किया है, प्रभु कहते हैं, उस शिवलिंग का, उस शिवालय का जो दर्शन मात्र करेंगे, बिना किसी प्रयास के भव सागर पार कर जाएंगे। अब इस प्रकार से प्रभु के वचनों को सुन करके सभी लोग जो है बहुत प्रसन्न हुए, सबके मन को भाया। और ऋषि मुनि जो यह पूजन कराने के लिए आए थे, शिवलिंग की स्थापना कराने के लिए आए थे, प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आए थे, वह दान दक्षिणा बढ़िया बढ़िया ले करके, अरे सबसे बड़ा दक्षिणा तो यही मिल गया जो है राघव सरकार का दर्शन हो गया। बार बार मुन यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हजारों हजार वर्षों की तपस्या जो है करते करते लोग जो है उम्र खप जाता है, उम्र खप जाता है, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता है। और यहाँ जो है दक्षिणा भी मिला, दर्शन भी मिला जो है। अब सेतु का जो है बांध नल नील के द्वारा हुआ, तो प्रभु की कृपा से नल नील का नाम जो है बिल्कुल उजागर हो गया, यश फैल गया जो है। भाई हर कोई कहेगा कि मिस्त्री तो नल नील थे, लेकिन मेरी आपके कृपा से सब काम हो रहा, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। इस प्रकार से तो प्रभाव तो प्रभु का है, सब कार्य प्रभु किए, लेकिन नाम नल नील का हुआ जो है। अब जो है बांध बन गया जो है, बांध की मजबूती को प्रभु देखे जो है, उस पर चल करके देखे,
उस पर चढ़ करके समुद्र का विस्तार देखे। और जब प्रभु उस बांध पर चढ़े जो है तो प्रभु का दर्शन करने के लिए जो समुद्र के जल जीव हैं वह अपने सहज बैर को भुला करके छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाती है, सांप मछली को खा लेता है, मेढक को खा लेता है, लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए जो है सबने अपना बैर भुला दिया। हर जल जीव समुद्र के ऊपर आ गया, एक दूसरे के ऊपर से जो है टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। अरे ऐसे एक तिन्ही जय खाही और एक के डरते पिडराही। वैसे जो है एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे से डरने वाले हैं, लेकिन जो है न तो कोई किसी का भक्षण कर रहा है और न कोई दूसरे से डर रहा है। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे और मन हर्षित सब भय सुखारे। प्रभु को देख रहे हैं, एक दूसरे के टारने से भी जो है टर नहीं रहे हैं और देख करके बिल्कुल मन हर्षित है, हर कोई सुखी है जो है। अब उस जो है बांध पर से सेना चली जो है, सेना आगे को बढ़ी जो है। और जब सेना चलने लगी तो बड़े जोर का शोर हुआ। द्वारिका में शोर भयो, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पदम गरुड़ लय सिधारे। तो इस प्रकार से वही शोर लंका में हो गया। लंका में शोर हुआ जो है कि समुद्र पर बांध बन गया, सेना आगे बढ़ रही है। अब भाई 300 कोस की दूरी है, समय तो लगेगा ही पार करने में। हर कोई तो हनुमान जी है नहीं कि क्षण भर में उस पार चला जाए। अब दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक चल रहे हैं, हंस रहे हैं। सेना के साथ प्रभु उस पार उतर गए। उस पार उतर करके जो है डेरा अपना जमाए जो है, और बानर भालुओं से कहे कि जा करके खूब बढ़िया बढ़िया फल फूल खाओ। आदेश प्रभु का मिल गया तो बानर भालू जो है फल फूल खाने लगे और फल खा करके गुठली लंका में फेंक रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं किले में। और यदि कहीं संयोग से कोई निशाचर मिल जा रहा है तो उसे घेर करके नचा रहे हैं, और नहीं नाच रहा है तो ठोक रहे हैं कायदे से। निशाचर के जो है निशाचर को दांतों से काटते हैं, नाक को काटते हैं, कान को काटते हैं। और जब प्रभु श्री राम जी का जयकारा वह निशाचर लगाता है तब जा कर के छोड़ते हैं। और जिनके नाक कान कटे वह जा कर के जो है रावण को बताया। अब जब रावण जो है अपने कान से सुना कि समुद्र में बांध बन गया जो है, तो अपने 10 मुख से अकुला करके बोला, व्याकुल होकर के, होश नहीं रह गया। बाधव बन निधि नीर निधि, बाधव बन निधि नीर निधि, जल निधि सिंधु बारी, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। यह समुद्र के 10 पर्यायवाची है। वन निधि माने जो है समुद्र होता, वन माने जल, निधि माने समुद्र जो है जल का खजाना। नीर निधि, नीर का खजाना, यहाँ जहाँ जल का भंडार हो। जल निधि, जलधि माने जहाँ जो जल को धारण करता हो। सिंधु माने समुद्र होता ही। वारिश माने जो है जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा होता हो। तोय माने जल होता है, तोय निधि। कंपति माने जल होता है। उदधि माने जल होता है, माने जल का भंडारण। पयोधि माने जल होता है। और नदीश जहाँ जो नदियों का मालिक हो, सारे नदियों का जल समुद्र में जाता है। तो व्याकुल होकर के जो है
दसों मुँह से नदी का एक एक नाम लिया, लेकिन उसे तुरंत पता चल गया कि हम ऐसा व्याकुल होंगे तो हमारे जो है सेनापतियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुरंत संभल करके अरे बिहासी गय गृह करी भय भोरी, फिर सभा को निल किया और हंस करके हैं जाने तो देख लेंगे। अंदर तो भय है, लेकिन जो है सभा में दिखाया कि कोई भय नहीं है, बहुत सरलता से घर को गया। और जब इधर मंदोदरी सुनी जो है कि मेरे स्वामी आए हैं और प्रभु श्री राम जो है समुद्र में बांध बना लिए हैं, तो रावण के पैरों को पकड़ करके प्रेम सहित वाणी में बोली, अरे चरण नाई सिरु अंचल रोपा और सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। अचला अपना चरणों पे रख करके सिर नवा करके दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ करके कही, हे प्रिय, हे पिया, हे पति, क्रोध का परित्याग करके मेरी बात को सुन लीजिए। बैर उसी से करना चाहिए कि जिससे बल बुद्धि में आप जीत पावे। जो है आप में और श्री राम में वही अंतर है कि जो अंतर जो है जुगनू और सूर्य में होता है। प्रभु बहुत बड़े बलवान हैं, यही मधुकैटभ का जो है नाश किए। जो है जो माता दिति के जो है दोनों पुत्र हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष उनका संहार किए। अरे जही बलि बांधी सहज भुज मारा और सोई अवतरऊ हरन मही भारा। जो महाराज जो वानर राज बाली का संहार किए, सहस्रबाहु का संहार किए, उनके सहस्रबाहु के पास 1000 भुजाएं थी, उनके भुजाओं को छिन्न भिन्न किए। वही प्रभु जो है इस पृथ्वी के पाप को, अधर्म को जो है नष्ट करने के लिए आए हैं, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए आए हैं। इनसे विरोध मत कीजिए, इनके ही कृपा पात्र जो है, इनके ही कृपा पर कोई जीता है, कोई मरता है। जानकी को राम को सौंप दीजिए, उनके चरण कमलों में सिर झुकाइए और जो राजपाट है जो है यह पुत्रों को सौंप करके वन में चल करके प्रभु का भजन किया जाए। हे स्वामी, प्रभु तो दीन दयाल हैं, श्री राम जी दीन दयाल हैं, दीनों के ऊपर दया करते हैं। दीन बन करके जाएंगे तो दया ही करेंगे। और यदि सामने जाने पर तो बाघ भी नहीं किसी को खाता है। एक बात जान लीजिए, यदि आप बाघ के सामने हैं और उसके नेत्र से अपने नेत्र को मिलाए हुए हैं, जब तक पलक आप नहीं झपकाएंगे तब तक बाघ अटैक नहीं करेगा। लेकिन यह है कि जैसे पलक झपकाएंगे तो बाघ को अटैक करने में समय भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से समझाई। अरे चाहिए करन सो सब कर बीते और तुम सुर असुर चराचर जीते। जो भी करना था आपको सब कुछ कर लिए, कुछ बाकी नहीं है। असुरों को जीते, देवताओं को जीते, चर को जीते, अचर को जीते जो है। और ऐसा नीति कहता है कि राजा को चौथेपन में जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहिए जो है। और यह वही प्रभु हैं, इनका जाकर के तपस्या कीजिए। अरे जो करता पालक संघरता, जो जन्म देने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, तीनों यही हैं। और यह जो इनके शरण में जाते हैं उनसे प्रेम भी करते हैं। सारा जो है ममता और मद का परित्याग करके राघव सरकार का भजन कीजिए।
इनके ही भजन के लिए ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते हैं, इनके चरणों में अनुराग बनाने के लिए। वही जो है वही भगवान श्री राम है। यह खास करके यहाँ आपके ऊपर दया करने के लिए जंगल में आए हैं। अरे जव पियमानहु मोर सिखावन, जव पियमानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिह पुरयति पावन। यदि आप मेरी बात को मानेंगे तो यश तीनों लोकों में फैलेगा जो है। ऐसा कह करके उसके नेत्रों में जो है मंदोदरी के अश्रु भरे आया। देखिए, पति किसी का चाहे जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, मानता हो न मानता हो, लेकिन पत्नी यह नहीं चाहेगी कि हमारे पति का की असमय मृत्यु हो। यह नहीं चाहेगी। यह तब चाहेगी कि जब पति पत्नी के बीच में दूसरा कोई आ जाए, तब ड्राम खरीदना पड़ेगा। उसके पहले ड्राम की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कही कि अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। ऐसा कहते हुए मंदोदरी का पूरा शरीर कंपित हो गया, नेत्रों में से अश्रु जो है गिर रहे हैं, और कही हे स्वामी ऐसा यदि करेंगे तो मेरा अहिबात अचल रहेगा, नहीं तो सधवा से विधवा होने में अब समय नहीं लगेगा। अब रावण तो रावण है, अहंकारी है। वह जो है मारे प्रेम से जो है दोनों हाथों से पकड़ करके मंदोदरी को उठाया जो है, और अपनी प्रभुता बताने लगा। प्रभुता क्या? अरे सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, और जग जोधा को मोहि समाना। अरे हे प्रिय, तुम झूठे भयभीत हो रही हो। इस संसार में मेरे समान कौन सा योद्धा है? यही भ्रम रावण का था कि मेरे समान, तो ठीक है रावण के समान तो योद्धा कोई नहीं था। रावण के समान योद्धा न तो कोई नर में था, न तो देवता में था, न तो राक्षस में था, न यक्ष में, न गंधर्व में, न नाग में, न किन्नर में, न भूत में, न पिशाच में, न ताल में बैताल में। कोई रावण के समान नहीं था। लेकिन जिससे उसका सामना हो रहा है वह इन सब से परे है। वह साक्षात नारायण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर वाले हैं। जैसे हम कहते हैं विष्णु भगवान, हम कहते हैं शंकर भगवान, हम कहते हैं ब्रह्मा भगवान, तो इनके नाम के आगे हम इनका नाम जोड़ देते हैं, तब कहते हैं भगवान। और जो भगवान होते हैं उनके नाम के आगे कोई उपनाम नहीं लगते। जैसे होता है जिला अधिकारी, तो वो पूरे जिला का मालिक है, ठीक है ना, जिला अधिकारी वही कलेक्टर है। लेकिन जब हो जाता है उप जिला अधिकारी, इसका मतलब कि जिला को जिन तहसीलों में बांटा गया है 2, 4, 6, 5, तो उस तहसील का वह मालिक है। ऐसे नारायण तो जो है परमपिता परमेश्वर एक ही है। अब वह अपने कार्यों को 3 लोगों में बांट देते हैं। ब्रह्मा जी को जो है कहते हैं कि आप चलो सृष्टि की रचना करो, करेंगे सब वही, लेकिन जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि चलो आप जन्म का कार्य करो। विष्णु जी को कहते हैं कि आप जितने लोगों को ब्रह्मा जी पैदा कर दिए हैं सबका उदर पूर्ति करो, पालन पोषण करो। और शंकर जी की ड्यूटी लगा देते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, इसलिए आप किसी को मारने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसलिए आप सबका जब उनका समय पूरा हो जाए तो संहार करते रहिए। तो इस प्रकार से जो है कार्यों का वर्गीकरण हुआ है, वितरण हुआ है। नारायण इन सबसे परे हैं। तो इस प्रकार से तो रावण कहा कि मेरे समान कौन है, तो उसके समान हकीकत में कोई नहीं था। लेकिन जो साक्षात ईश्वर हैं वह तो सबसे परे हैं जो है।
नाना प्रकार से मैंने अपना जो है प्रभाव जमाया, मंदोदरी को बतलाना चाहा। मंदोदरी भी मन ही मन जो है और यहाँ समझा करके जो है सुबह जा कर के जो है सभा में बैठा। और मंदोदरी रात भर सोई नहीं, समझाते समझाते वह समझ गई जो है कि अभिमान के कारण जो है, काल के कारण, काल के गाल में हमारे पति समाने वाले हैं, इसलिए इनके अंदर यह अहंकार पैदा हो गया है। अब राजसभा में रावण आया तो अपने मंत्रियों से लगा पूछने कि शत्रु जो है समुद्र पार करके आ गया है, किस प्रकार से उससे युद्ध होगा। तो जो उसके सेनापति हैं, सचिव हैं, सलाहकार हैं, वह बड़े चाटुकार हैं। कह रहे हैं, अरे कहें सचिव सुनो निशिचर नाहा, और बार बार प्रभु पूछहु कहा। सब कह रहे हे निशाचरपति असुरराज, आप यह बार बार क्यों पूछ रहे हैं काहे को कि कैसे हम बानर भालू से युद्ध करेंगे। अरे कहु कवन भय करिय बिचारा, और नर कपि भालू आहार हमारा। इसमें हमें विचार करने की क्या आवश्यकता है कि हम बानर भालू से कैसे युद्ध लड़ेंगे। मनुष्य, बानर और भालू तो हमारे आहार हैं, भोजन है, हम भोजन मान के कर लेंगे। अब रावण भी नहीं समझ पा रहा है कि एक बंदर आया था तब काहे नहीं भोजन कर लिए सबके सब, सबके देखते ही देखते लंका जला दिया। तो रावण का एक पुत्र था प्रहस्त, वह हाथ जोड़ करके कहा जो है कि मंत्रियों से कि नीति के विरुद्ध मेरे पिता को सलाह मत दो जो है। और लगता है कि पिताजी आपकी मति भी जो है भोरी हो गई है। यह जो जितने आपके सलाहकार हैं सत्य नहीं बता रहे हैं कि सत्य क्या है। जो आपको अच्छा लग रहा है वह आपसे कह रहे हैं। और एक बानर जो है, सिर्फ एक बानर आया था इस पार जो है। अरे नाथ न पूरे याव यही भांति, बारिध नागी एक कपियावा, और तासु चरित मन महु सब गावा। हे प्रभु, हे पिताजी, एक ही बंदर समुद्र पार करके आया था, और जो उत्पात यहाँ करके गया है उसका जो है वर्णन आपके मुंह पर लोग नहीं करते, लेकिन मन ही मन हर कोई उसका वर्णन करता है। उसके भय से हर कोई भयभीत है। इन लोगों से पूछिए कि जब वह बंदर नगर को जला रहा था तो इनमें से किसी को भूख नहीं लगी थी। इनका सलाह सुनने में तो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन बाद में जो है यह बुरा होगा, यह कष्टदायी होगा। जिसने इस विशाल काय समुद्र में अचानक बांध बनवा दिया जो है, और देखते ही देखते सेना को लेकर के इस पार आ गया, उसे आप मनुष्य कह रहे हैं। गाल बजाने में शर्म नहीं आ रही है। हे पिताजी, मेरे वचन को सुन करके मुझे कायर मत समझिए जो है कि मैं प्राणों के लालच से या प्राण के भय से ऐसा कह रहा हूँ। सत्य कहने वाले इस संसार में बहुत कम मिलते हैं, और ठकुर सुहाती कहने वाले अधिक मिलते हैं। मंथरा भी कही थी कैकेयी से, जब कैकेयी कही कि रुक तेरा जो है जीभ कटवा दूंगी, घर फोड़नी कही की, तो मंथरा भी कही अरे हम हूँ बोलब अब ठाकुर सुहाती, और नाही थ मौन रहब दिन राती। अब हे महारानी, वही आपसे मैं कहूँगी कि जो आपको अच्छा लगेगा, यदि वह नहीं कह पाऊँगी तो चुप मार लूँगी। तो प्रहस्त भी ऐसे कहा जो है, कहा कि सर्वप्रथम तो आप जो है दूत उनके पास भेजिए,
दूत के साथ माता जानकी को भेजिए। यदि माता जानकी को पा करके वह वापस हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, यह अति उत्तम है। और नहीं वापस जा रहे हैं, फिर भी युद्ध कर रहे हैं, तो योद्धा के धर्म का पालन करते हुए हम लोग जूझेंगे, सन्मुख मरेंगे। अरे यह मत जब मानहु प्रभु मोरा, औ भय प्रकार सुजस जग तोरा। हे पिताजी, यदि हमारे इस विचार को आप मानेंगे तो दोनों ही प्रकार से यश की प्राप्ति होगी। सीता जी को दे रहे हैं, चले गए तो यह यश होगा कि राम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और यदि सीता को देने के बाद भी जो है वह आक्रमण करते हैं तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनकी मर्यादा टूटेगी। इसमें भी आपका यश होगा कि राम की मर्यादा को तोड़ दिए रावण जो है। लेकिन रावण जो है प्रहस्त के बातों को सुन करके जो है बड़ा जोर से क्रोधित हुआ, जो है कहा कि अरे असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे मूर्ख, ऐसा सीख तुझे कौन दिया जो है, तू तो घोंची पैदा हो गया। एक होता है जो है घेंगी घोंची, जो है बांस के जो है जमाई हो गया, जो है बांस की जड़ में घमोई हो गया। घमोई ये होता है कि वो जैसे बसवा में से निकलता है, बढ़ता नहीं है। इस प्रकार से अरे सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, और चला बचन कही भवन कठोरा। पिता के वचनों को सुन करके, ललकारने वाली वचन को सुन करके जो है वह पिता को अच्छा बुरा भला कहते हुए घर को चला गया और विचार कर रहा है कि अच्छी बात मेरे पिता को पसंद कैसे आएगी, यह तो काल के वशीभूत हो गए हैं। अब साँझ का समय जान करके दशकंधर अपने 10 सिर और 20 भुजाओं को निहारते हुए चला जो है, और जा करके लंका के ऊपर जो है जो त्रिकूट पर्वत पर तो लंका है, यह है त्रिकूट के सबसे ऊपरी चोटी पर एक विशेष प्रकार का जो है भवन बना हुआ है, महल बना हुआ है। वहाँ जा करके मंदोदरी के साथ बैठ करके जो है अप्सराओं का नृत्य देखने लगा। जहाँ पहलवान लड़ भी रहे हैं, अप्सराएं नृत्य भी कर रही हैं। और बाजहि ताल पखाउज बीना, और नृत्य करही अपक्षरा प्रवीणा। ताल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, बीड़ा बज रहा है, और नृत्य में पारंगत अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतई करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यप शोचन तास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास कर रहा है, यद्यपि उसके सिर पर जो है राम जी जैसा जो है प्रबल शत्रु जो है अपना डेरा जमाए हुए हैं। अब इधर जो है जब सुबह हुआ जो है तो प्रभु उस शिखर को देख रहे हैं। अरे तह तरु किशलय सुमन सुहाए, और लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। अब वहाँ लक्ष्मण जी जो है अपने हाथों से जो है कोमल कोमल पत्तों को बिछाए जो है प्रभु के बैठने के लिए, और उसके ऊपर मृग का छाला डाल दिया गया और प्रभु उस पर विराजमान हैं। और प्रभु के जो है एक पैर के पीछे के पास जो है अंगद जी बैठे हैं, एक पैर के पास जो है हनुमान जी बैठे हैं। लक्ष्मण भैया थोड़े दूरी पर खड़ा है, जो है एक पैर को अंगद जी दबा रहे हैं, एक पैर को जो है लक्ष्मण जी जो अंगद जी हनुमान जी दबा रहे हैं। अब सुग्रीव और विभीषण जी अपने मन में एक दूसरे से जो है काना फुसकी कह रहे हैं कि
यह अंगद और हनुमान जो है कितने बड़भागी हैं। अरे बड़भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधिराना, बड़े भाग्यशाली हैं, नाना प्रकार से ऐसे करके वैसे करके प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु ठीक उसी समय पूर्व दिशा में देखे जो है, पूर्व दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशि है मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा में चंद्रमा को उदय देख करके जो है प्रभु सबसे कहते हैं कि चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान निडर है। इस प्रकार से पूरब दिश गिरी गुहा निवासी और परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ विदारी शशि के सरिये गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। अरे कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, प्रभु कहे जो है लोगों से कि कह प्रभु शशि महु में चकताई और कहु काह निज निज मति भाई। प्रभु कहे कि चंद्रमा में जो धब्बा लगा हुआ है उसके बारे में अपना अपना विचार कहिए कि वो कैसा धब्बा है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कह सुग्रीव सुनहु रघुराई और शशि महु प्रगट भूमि कय जाई, मारे उराहु शशि है कर कोई उर्मह परिय श्यामता सोई। हे प्रभु चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा जो है चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला धब्बा उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि अरे को कह जब विधि रति मुख कीना और सार भाग शशि हर कर लीना। कोई कह रहा जब विधाता कामदेव की पत्नी रति को सुंदर बनाना हुआ, जब उनको उनमें सुंदरता उनके मुख में भरना हुआ तो चंद्रमा का जो सबसे सुंदर वाला भाग था वही भाग ले करके रति के मुख पर लगा दिया गया। और जब सुंदरता वाला भाग हटा दिया गया तो वह भाग कुरूप हो ही जाएगा। वही है छिद्र सुप्रगट इंदूर माही और ते ही मग देखिए नभ परिछाई। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बांधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी और जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम कहे कि विष चंद्रमा का भाई है। अब चंद्रमा का भाई विष कैसे हुआ यह जानिए। समुद्र से ही चंद्रमा निकला और समुद्र से कालकूट विष निकला। समुद्र से जो 14 रत्न निकले सब आपस में भाई बहन ही हैं, क्योंकि एक माता के गर्भ से जो भी निकलेगा वह भाई है भाई, चाहे भाई बहन होगा चाहे बहन बहन होगा। तो समुद्र के ही गर्भ से सब निकले जो है। तो चंद्रमा भी समुद्र के गर्भ से निकला और जो है विष भी निकला, तो भाई बहन है। तो विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है और उसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। प्रभु कह रहे हैं विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह चंद्रमा वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। यह प्रभु का विचार रहा। अब हनुमान जी का कह रहे हैं अरे कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास,
तव मूरति बुधौर बसती सोई श्यामता भास। कि हे प्रभु, चंद्रमा तो आपका दास है और आपके मुख की श्यामता जो है वह अपने हृदय में बसाता है। तो आपका मुख भी श्यामल है और वहाँ जो धब्बा है वह भी श्यामल है। पवन पुत्र के इस जो है उपमा को और इस विचार को सुन करके जो है सरल हृदय वाले प्रभु श्री राम बड़े जोर से हंसे जो है। फिर प्रभु दक्षिण दिशा में देखे, दक्षिण दिशा में देखे तो विभीषण से कहे, हे विभीषण, देखो दक्षिण दिशा में बड़े जोर से बादल चमक रहा है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, मधुर मधुर गरजाहट हो रहा है। लगता है कि या तो बड़े जोर से बारिश होगा या ओलावृष्टि होगी। विभीषण कहे, प्रभु, न तो बादल गरज रहा है, न बिजली चमक रही है, और न तो बरसात होने वाला है, न तो ओला पड़ने वाला, पाथर पड़ने वाला है। प्रभु कहे, यह सब जो दिख रहा है यह क्या गलत है? विभीषण कहे, हाँ प्रभु, अरे लंका शिखर ऊपर आगारा और तह 10 कंधर देखी अखारा। लंका के ऊपरी शिखर पर एक अलग जो है महल है, जहाँ पे जो है 10 कंधर मंदोदरी के साथ बैठ करके पहलवानों का युद्ध और अप्सराओं का नृत्य देख रहा है। जो रावण का मुकुट है वही मुकुट जो है बादल की तरह से लग रहा है, और जो मंदोदरी का जो है तटंका है, कनफूल है बड़ा बड़ा वाला, वही जब उससे जो उसकी छाया उस पर पड़ रही है तो ऐसे लग रहा है कि बिजली चमक रही है। और जो वहाँ ताल मृदंग बज रहा है, लग रहा है कि बादल गरज रहा है। ऐसा सुन करके प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, कहे कि ऐसा अभिमानी रावण जो है सिर पे मेरे जैसा शत्रु और निडर होकर के अखाड़ा देख रहा है। एक ही बाण प्रभु मारे जो है, और बाण के लगने से रावण का मुकुट गिर गया और मंदोदरी के कान से जो है टंका जो है नीचे गिर गया। और प्रभु का बाण यह कौतुक करके क्षण भर में प्रभु के तरकस में आकर के समा गया जो है। अब इसे वहाँ जो अखाड़ा में जितने लोग बैठे हैं सब बहुत भयभीत, न तो जो है बादल गरजा, न बिजली चमकी, न तो भूकंप आया, न जोर का हवा आया, और न कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई पड़ा। अरे कंपन भूमि न मरुत विशेषा, और अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। न तो भूमि में कंपन हुआ और न तो जो है कोई विशेष जोर की आंधी आई, न तो कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई पड़ाई, कैसे गिर गया। सब अपने अपने मन में जो है विचार कर रहे कि बहुत बड़ा अशुभ हो रहा है, अशुगुन हो रहा है। जब रावण देखा जी कि हमारी पूरी सभा भयभीत हो रही है तो हंस करके बोला, युक्ति बना करके, योजना बना करके, है तुम लोग झूठे परेशान हो। अरे जिसका सिर गिरने पर अशुभ नहीं हुआ शुभ हुआ, उसका मुकुट और मेरी रानी का टंका गिरने पर क्या खाक अशुभ होगा जो है। और तुम लोग जाओ, भयभीत हो गए हो, जाकर के अपने अपने घर आराम करो। और इधर मंदोदरी का मारे भय से जान निकल रहा है। अरे मंदोदरी सोच उर बसऊ, और जब ते श्रवण पूर मही खसऊ। मंदोदरी के हृदय में बहुत बड़ा चिंता हो गई है कि जब से रावण का मुकुट गिरा उसके कान से जो है टंका गिर गया। फिर हाथ जोड़ करके रावण को मनाना चाहिए कि हे प्रभु, हे स्वामी, उनसे बैर मत करो, राम को मनुष्य जानने की भूल मत करो। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रतिजास। विश्वरूप है रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जिनके एक एक रोवे से वेद का निर्माण हो जाता है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो
तो नाना प्रकार से समझाई, लेकिन रावण समझने को तैयार नहीं है। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, माता जानकी की, लक्ष्मण भैया की, चारों मैया की, चारों भैया की, अपने अपने गुरु गोविंद की। हर हर महादेव।